ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 5-6-77 के अवध महावाक्य हैं। टाइटल है अलौकिक जीवन का कर्तव्य है विकारी को निर्विकारी बनाना। इस पर क्लास कराते हुए बाबा ने कहा कि सदा स्वयं को बाप दादा के सहयोगी विश्व परिवर्तन के कार्य में उसी लगन से लगे हुए हो, समझ कर चलते हो। जो बाप दादा का कार्य वही हमारा, यह स्मृति रहती है। जैसे बाबा सर्व शक्तियों सर्व गुणों के सागर हैं, वैसे स्वयं को भी संपन्न अनुभव करते हो। स्वयं के कमजोर संकल्प और संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति में समर्थी आई है, क्योंकि जब तक स्वयं परिवर्तन की शक्ति में समर्थ नहीं होंगे तो विश्व का परिवर्तन कैसे कर सकेंगे। तो स्वयं को देखो, अब कहाँ तक परिवर्तन हुआ हो। संकल्प में, वाणी में, कर्म में कितना % में लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन हुआ हो। लौकिक से अलौकिक होना यह तो शक्ति अनुभव होती है। किसी भी लौकिक वस्तु को या व्यक्ति को देखते हुए अलौकिक स्वरूप में परिवर्तन करना आता है। दृष्टि को, वृत्ति को, वाइब्रेशन को, वायुमंडल को लौकिक से अलौकिक बनने का अभ्यास भी हो। जब ब्राह्मणों का जन्म ही अलौकिक है तो अलौकिक जन्म माना अलौकिक परिवार है, अलौकिक बाप है, हमारे कर्म भी अलौकिक ही होंगे। लेकिन ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्म क्या होता है? लौकिक को अलौकिक में बदल दो। अपने जन्म के कर्म का अटेंशन रखो। सिर्फ ये लौकिक को अलौकिक परिवर्तन करने का पुरुषार्थ नहीं, समस्याओं से, कमजोरियों से अपने को मुक्त करो। अमृत वेले से रात तक जो भी देखते हो, सुनते हो, सोचते हो, कर्म करते हो, उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करो। यह प्रैक्टिस करना बहुत सहज है, लेकिन अटेंशन रखने की भी आवश्यकता भी बहुत है। जैसे शरीर की क्रियाएं हैं, खाना पीना, चलना, स्वतः और सहज करते हो, तो शरीर की क्रियाओं के साथ साथ आत्मा का मार्ग का, आत्मा का भोजन, आत्मा का पुरुषार्थ, आत्मा का सैर, हर चीज पर भी हमारा उतना ही अटेंशन होना चाहिए। क्योंकि बाबा का कहना है जैसे शरीर की क्रियाओं पर अटेंशन है, वैसे आत्मा की भी क्रियाओं पर अटेंशन होना चाहिए। हमारा देखना, बोलना, चलना लौकिक से अलौकिक में हो। किसी भी लौकिक व्यवहार में निमित्त मात्र अपने लौकिक कार्य का आकर्षण, बोझ हमें ना खींचे। ऐसे अनुभव हो जैसे लौकिक कार्य होते भी अलौकिक कार्य के कारण डबल कमाई का अनुभव हो रहा है। अलौकिक स्वरूप है ट्रस्टी, और ट्रस्टी बनकर कार्य करने से क्या होगा, कैसे होगा, ये बोझ समाप्त हो जाता है। इसलिए अलौकिक स्वरूप अर्थात कमल पुष्प के समान बनो। कैसा भी तमोगुणी वातावरण हो, वाइब्रेशंस हो, लेकिन सदा कमल फूल के समान रहो। लौकिक कीचड़ में रहते भी न्यारे अर्थात आकर्षण से परे सदा बाबा के प्यारे अनुभव करो। किसी भी प्रकार के मायावी अर्थात विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं वशीभूत नहीं होना है, क्योंकि अपना अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रखो। अर्थात लौकिक से अलौकिक बनाना यही तो अलौकिक जीवन का कार्य है ना। तो वशीभूत आत्मा को छुड़ाने का वह वशीभूत नहीं हो सकता। इसलिए हम सब एक बाबा की संतान हैं। यह अलौकिक दृष्टि की स्मृति रहने से ही देहधारी दृष्टि और लौकिक दृष्टि जिसके आधार से विकारों की उत्पत्ति होती है, वह बीज ही समाप्त हो जाएगा। जब बीज समाप्त हो गया तो फिर अनेक प्रकार के विस्तार रूपी विकारों का वृक्ष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो अब तक भी बच्चों की बहुत कंप्लेंट है, दृष्टि चंचल बहुत हो जाती है। अरे जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि। तो फरमान है बाबा का कि अब लौकिक से अलौकिक में आ जाओ। आदत से मजबूर हो या अल्पकाल के किसी न किसी रस के वशीभूत हो गए हो, तो इससे सिद्ध है कि आत्मा परमात्मा प्राप्ति के रस में अभी तक अनुभवी नहीं बने हो। परमात्मा प्राप्ति का रस और देहधारी कर्मेंद्रियों द्वारा अल्पकाल का प्राप्त रस, इसके महान अंतर को अनुभव नहीं करते हो। जब अल्पकाल की कान का रस है, मुख का रस है, नैनों का रस, इंद्रियों का रस है, अगर वह खींच रहा है तो उस समय महान अंतर के यंत्र को यूज करो। पहले भी सुनाया था, जबकि अब जान भी गए हो कि यह देह की आकर्षण, देह की दृष्टि, देह द्वारा प्राप्त हुई यह रस सब सांप के समान सदा काल के लिए खत्म करने वाला है। ये सांप का विष है।
आकर्षण करने वाला रस है, फिर भी अमृत रस को छोड़कर विष की तरफ आकर्षित होना, इसे क्या कहेंगे? ऐसे को नॉलेजफुल या मास्टर सर्वशक्तिवान कह सकते हैं क्या? वशीभूत आत्मा सदा कमजोर होती है और स्वयं से भी असंतुष्ट होगी, और इसी कारण लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर लो। तो पहला पाठ पक्का क्या करेंगे? स्मृति को पक्का। आत्मा इस शरीर के द्वारा किसको देख रही है? आत्मा आत्मा को देखेगी, शरीर को नहीं। तो कर्म इंद्रियों द्वारा मैं कर्म करा रही हूँ, और ये स्मृति रखने से ही हम अलौकिक दृष्टि, जिसको देखो आत्मा के रूप में ही देखेंगे। ये अभ्यास अभी कमी होने के कारण ये पाठ पक्का नहीं है, लेकिन औरों को पाठ पढ़ाने लग गए हो, इस कारण स्वयं प्रति अटेंशन कम रहता है, दूसरों के प्रति अटेंशन ज़्यादा रहने लगा। स्वयं को देखने के कारण दूसरों को देखते ही अलौकिक के बजाय लौकिक रूप दिखाई देने लगा है। अपनी कमजोरियों को कम देखते हो, दूसरों की कमजोरियों को ज़्यादा देखते हो। अलौकिक वृत्ति द्वारा हर एक से शुभ भावना, कल्याण की भावना से संपर्क में आना, इसको कहा जाता है अलौकिक जीवन की अलौकिक वृत्ति। लेकिन अलौकिक वृत्ति के बजाय लौकिक वृत्ति, अवगुण धारण करने की वृत्ति, ईर्ष्या और घृणा की वृत्ति धारण करने से अलौकिक जीवन के अलौकिक परिवार द्वारा अलौकिक सहयोग की खुशी और अलौकिक स्नेह की प्राप्ति की शक्ति प्राप्त कर भी सकते हो। इसका कारण है कि लौकिक वृत्ति को अलौकिक वृत्ति में परिवर्तन करो। तो पुरुषार्थ में कमजोर रहने का कारण है लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना नहीं आता। तो लौकिक संबंध में भी अलौकिक संबंध रखो, रूहानी भाई बहन की स्मृति रखो। इसी को भी संबंध की तरफ लौकिक संबंध की आकर्षण करती है, अर्थात मोह की दृष्टि जाती है। तो लौकिक संबंध के अंतर में बाबा से सर्व अविनाशी संबंध की स्मृति की। बाबा के सर्व संबंधों के अनुभव की नॉलेज कम होने के कारण लौकिक संबंध तरफ बुद्धि भटकती है। तो सर्व संबंधों के अनुभवी बनो। तो लौकिक संबंध की तरफ आकर्षण नहीं होना चाहिए। उठते बैठते लौकिक और अलौकिक के अंतर को स्मृति में रखो, तो लौकिक से अलौकिक में आ जाओगे। यह कंप्लेंट समाप्त हो जाएंगी। बार बार एक ही कंप्लेंट करना यह सिद्ध करता है कि अलौकिक जीवन का अनुभव नहीं किया। तो अभी स्वयं को परिवर्तन करो और विश्व परिवर्तन करो। छोटी सी बात समझ में नहीं आती है ना, तो ठेका तो बहुत बड़ा लिया है। दुनिया को चैलेंज बहुत बड़ी चैलेंज करते हो, और चैलेंज करते हो ना, सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति देंगे। निमंत्रण में क्या लिखते हो? 1 सेकंड में अगर मुक्ति चाहिए है तो आकर के यहाँ से ले सकते हो। तो बाबा ने कहा क्या वो अभ्यास अच्छा है आपका? तो अपनी दृष्टि वृत्ति को चेंज करो, स्वयं को चैलेंज कर दो, मुझे परिवर्तन करके ही छोड़ना है, अर्थात विजयी बनकर दिखाना है। तो ऐसे खास बच्चों को बाबा ने याद करते हुए सभी को याद प्यार दिया। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।